वजाइना की ब्लड सप्लाई 2 आर्टरी से होती है, वजाइनल आर्टरीज एंड यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। वजाइनल आर्टरी इट्स अ ब्रांच ऑफ इंटरनल ईलिक आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी की एक वजाइनल ब्रांच होती है, वो भी इसको सप्लाई करती है। वेंस इसी के कोरिस्पॉन्डिंग वजाइनल वेंस हैं एंड दे विल ड्रेन इनटू इंटरनल ईलिक वेंस। नेक्स्ट वी हैव लिम्फेटिक ड्रेनेज। अपर थर्ड ऑफ द वजाइना ड्रेन्स इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईलिक नोड्स, ठीक। अपर 1/3 एक्सटर्नल और इंटरनल में ड्रेन होता है, मिडल थर्ड सिर्फ इंटरनल ईलिक नोड्स में ड्रेन होता है, और लोअर थर्ड वाला पोर्शन सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। नर्व सप्लाई इज़ फ्रॉम द इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। नेक्स्ट देयर इज सपोर्ट्स ऑफ वजाइना। वजाइना को क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं? अपर पार्ट ऑफ वजाइना को सपोर्ट करते हैं लेवेटर एनाई के मसल्स। इसके अलावा जो पेल्विक फेशिया कंडेंस होकर लिगामेंट्स बनाती है, ट्रांस सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल और सेक्ट्रा सर्वाइकल लिगामेंट्स, वो सपोर्ट करते हैं। मिडल पार्ट को सपोर्ट करता है यूरिनोजेनिटल डायफ्राम, जिसकी 2 लेयर्स हैं, और लोअर पार्ट को सपोर्ट करती है पेरिनियल बॉडी, जो कि एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वजाइना के क्लिनिकल्स पे। ओके, क्लिनिकल्स में देयर इज़ प्रोलैप्स ऑफ द वजाइना वजाइनल वॉल्ट वाला जो पोर्शन है उसको वही चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करती हैं। अगर किसी वजह से यूट्रस का प्रोलैप्स होता है तो वजाइना का भी प्रोलैप्स हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर ब्लैडर के, यूरिथ्रा के या रेक्टल वॉल के सपोर्ट्स डैमेज होती हैं तो उसकी वजह से वजाइनल वॉल्स और यूट्रस दोनों का प्रोलैप्स हो सकता है। अच्छा, देयर आर 2 टर्म्स, रेक्टोसील एंड सिस्टोसील। अच्छा, सिस्टोसील का यह मतलब है कि जो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वाला पोर्शन है ये, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एक बल्ज प्रोड्यूस करता है, मतलब ये प्रोलैप्स हो गया, अपनी जगह से हिल गया, इसकी वजह से एंटीरियर वॉल के अगेंस्ट एक बल्ज प्रोड्यूस होता है। दिस कंडीशन इज़ नॉन एज सिस्टोसील। और अगर यही काम जो है रेक्टम में होगा कि रेक्टल एम्प्यूला वाला पोर्शन में प्रोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से पोस्टीरियर वॉल के अगेंस्ट बल्ज प्रोड्यूस होगा, दिस कंडीशन इज़ नॉन एज रेक्टोसील। नेक्स्ट इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ नॉन एज कल्डोसेंटीसिस। कल्डोसेंटीसिस क्या होता है कि जो पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स होता है उसका रिलेशन होता है विद द पेरिटोनियल कैविटी। तो अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, ब्लड या पस हमने ड्रेन करनी है, तो वो थ्रू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स हम ड्रेन कर सकते हैं। हियर यू कैन सी पोस्टीरियर फॉर्निक्स और वेजाइना के थ्रू एक्सेस हो सकती है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट इज़ वेजाइनल ट्रॉमा। वेजाइनल ट्रॉमा डिफरेंट किस्म की इंजरीज़ हैं। देयर इज़ कॉइटल इंजरी, वेजाइनल परफोरेशन ड्यूरिंग वाटर स्काइंग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वेजाइनल वॉल की लेसरेशन हो सकती है, और अगर वही बात है उसमें पोस्टीरियर फॉर्निक्स इन्वॉल्व है तो पेरिटोनियल कैविटी भी डैमेज हो सकती है, और उसके डैमेज होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन वेजाइना के अंदर परफोरेट कर जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट वेजाइना।